हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और ये जो मैं रीडिंग कर रही हूँ ये एक चैनल रीडिंग है, कोई टॉपिक नहीं है, ठीक है। लव लाइफ पे फोकस करेगी आपके, जो जिस भी सिचुएशन में आप हो, आपके पर्सन जो सोच रहे हैं, आप जो सोच रहे हो, उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल्सो चैनल्ड है, ठीक है। जो भी मुझे दिखता है रीडिंग के दौरान मैं आपको बताऊंगी, बट फोकस एक्सक्लूसिवली हमारा लव लाइफ पे ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपके लव लाइफ में। पहले देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ भाई ये मेरी रीडिंग है। चलिए लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। इससे पहले मैंने एक सितंबर मंथ के लिए रीडिंग बनाई है, अगर आपने वो नहीं देखी है। उसमें मैंने जनरल लाइफ और लव लाइफ दोनों आपकी कैसी रहेंगी पूरे सितंबर मंथ में। बहुत ही बेहतरीन रीडिंग है, ज़रूर देखिएगा। लिंक मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ओके। चलिए लेट्स सी आपकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त अपने पार्टनर को लेकर, क्या महसूस कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो। ओके, सबसे पहला कार्ड है द मून कार्ड, पाइसिस, ठीक है। देखिए काफ़ी लोग तो मुझे लगता है अपने फीलिंग्स को आप छुपा रहे हो, क्योंकि आपके पास मे बी कोई ऑप्शन नहीं रहा है। हाइडिंग योर फीलिंग्स, आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, ठीक है। ये क्यों हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना तो कर पा रहे हो ना तो करना चाह रहे हो, ठीक है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि या तो आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई भी क्लैरिटी नहीं है किसी भी बात की, या तो रिश्ते के स्टेटस को लेकर या तो इस रिश्ते को लेकर कोई क्लैरिटी शायद आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। बहुत अनक्लियर सी चीज़ें लग रही है मुझे, या आपकी नज़र से है, ठीक है। या तो आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, आप अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, छुपा रहे हो, ठीक है। या तो आपको अपने पूरे रिश्ते में ही क्लैरिटी फील नहीं हो रही है, ठीक है। आई विल क्लैरिफाई, डोंट वरी, ओके, टेंशन मत लीजिए। मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, यस डेफिनेटली मुझे अनक्लैरिटी तो दिख रही है। या तो आपके पास चॉइसेस है, या तो आपको लगता है आपके पर्सन के पास चॉइसेस है। आप मुझे ना थोड़ा स्टक फील कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। स्टक सी बहुत एनर्जी लग रही है मुझे, बहुत स्टक फीलिंग लग रही है। डिसीजन, या तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो या कोई डिसीजन टाल रहे हो, ठीक है। या तो आपके पर्सन की जो एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी लग रही है कि या तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या तो आपको ऐसे फील हो रहा है कि उनके वजह से आप स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। व्हाट मोर, किसी किसी के लिए आपके पास चॉइसेस है। हो सकता है कि कोई पुराना पर्सन और अभी कोई रीसेंट पर्सन है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए मुझे लगता है आप अपने पर्सन से और ज़्यादा कमिटमेंट, स्टेबिलिटी और ज़्यादा प्यार एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपके अंदर तो कोई भी एज सच नहीं फील हो रहा है कि आपके प्यार में कोई कमी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस पर्सन से, आप बहुत सीरियस हो। लेकिन मुझे लगता है आपने, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आपने अपनी फीलिंग शो करना छोड़ दिया है। या तो आपको ऐसा लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है। आप तो इमोशंस दिखा देते हो, आप तो अपना प्यार दिखा देते हो, लेकिन सामने से सेम लाइक उस तरह का रिस्पॉन्स में भी आपको नहीं मिलता है। काफ़ी डिसबैलेंस्ड है सिचुएशन, ठीक है। बट आप बहुत प्यार करते हो अपने पार्टनर से, बहुत कमिटेड हो, सीरियस हो, ठीक है। और आप सेम लेवल ऑफ प्यार और कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। चलिए और देखते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्टिकुलर पर्सन पे काफ़ी स्टक फील करते हो, चाहे आप दोनों के बीच कुछ भी सिचुएशन हो। कैन यू सी द रोप हियर, ये रोप है या कोई क्या है, आई डोंट नो, बट समथिंग इज़ होल्डिंग दिस पर्सन, ठीक है।
तो ऐसे आपका हाल है, कुछ है इस पर्सन के बारे में जो आपको होल्ड करके रखता है, जो आपको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? यू वांट कम्युनिकेशन, यू वांट क्लैरिटी। शायद जो क्लैरिटी आपको नहीं फील हो रही है ना इस रिश्ते में, आप उस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हो। ये जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। यू वांट क्लैरिटी, आप चाहते हो ये पर्सन क्लियरली कम्युनिकेट करे, अपने आप को एक्सप्रेस करे, ठीक है। आप नहीं चाहते कोई गेम्स खेलना, कोई टाइम पास करना। यू वांट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ लव फ्रॉम दिस पर्सन। मे बी आपने अपने साइड से सब कुछ कर लिया, इतना ही प्यार, इतना ही आप दे सकते थे, आपने जितना दे सकते थे आपने सब कुछ किया, सब कुछ दिया इस पर्सन को। अब आप चाहते हो क्लैरिटी, ठीक है, क्योंकि आप बहुत प्यार करते हो, राइट। तो आप चाहते हो कि ये पर्सन भी फुल पैशन के साथ, फुल इंटेंशन के साथ आपके पास आए, कोई अनक्लियर थॉट्स के साथ आपके पास ना आए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। लेट मी यूज़ ओके, थोड़ा रुक जाइए। सॉरी, मेरी खांसी को थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। ओके ओके, तो मुझे और टैरो कार्ड्स की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आती है प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिएगा, आप भूल जाते हो बाद में। ओके, इनफ। चलिए देखते हैं ये मून एनर्जी, आपकी एनर्जी क्यों इस तरह है, क्यों मून एनर्जी में हुआ। मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको क्लियरली बताती हूँ। व्हाई इज दिस मून एनर्जी? ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे लगता है आपको इस पर्सन ने बहुत बार अबेंडन किया है, बहुत बार छोड़ दिया, बहुत बार आपने इनको चेज़ किया, बहुत बार कुछ तो रिपीटेटिवली हुआ है, या तो आपको बहुत चेज़ करना पड़ा है पास्ट में इस पर्सन को, या तो आपको लगता है कि आप ही हो जो काफ़ी एफर्ट्स डाल रहे हो इस रिश्ते पे एंड आपको कुछ उसके बदले में मिल नहीं पा रहा है। एक लिटरली एक बेगर की तरह आप फील कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए भी आई थिंक यू आर हाइडिंग योर फीलिंग्स नाउ, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि इस सिचुएशन में कितना भी एफर्ट्स डालो, कुछ भी कर लो, इट्स नेवर इनफ, ठीक है। इसलिए मैं भी अपने फीलिंग्स को दिखाना, एक्सप्रेस करना छोड़ दिया। वाई इज़ दिस 2 ऑफ स्वर्ड्स हियर? प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ स्वर्ड्स क्यों है एंजल्स यहाँ पे? प्लीज़ बताइए 2 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी क्यों है? ओके, द फूल, एरीज है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि इस पर्सन ने ना आपको हमेशा बहुत कन्फ्यूजन में रखा है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे मैंने आपको बोला, अबेंडन किया है, छोड़ दिया आपको, फिर से पकड़ा, फिर से छोड़, आपको इस पर्सन के बिहेवियर ने हमेशा कुछ अलग फील करवाया है, लाइक एन आउटसाइडर। जैसे आप इस पर्सन के कुछ लगते ही नहीं हो, आपको हमेशा इस पर्सन ने ऐसा फील करवाया जैसे यू आर नथिंग टू मी, ठीक है। इसीलिए आप थोड़ा कन्फ्यूजन में हो अबाउट दिस पर्सन, क्योंकि इनके वर्ड्स और इनके एक्शंस बिल्कुल मैच नहीं करते। जब ये आपके साथ होते हैं प्रॉपर, आप दोनों रिलेशनशिप में जब होते हो, सब कुछ ठीक जब होता है ना, तब ये पर्सन बहुत प्यार से कुछ प्रोमिसेस करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सरेंडर करते हैं, प्यार देते हैं, और आपको लगता होगा उस टाइम पे कि यार कितना सही है यार ये सब, मतलब इट्स ड्रीम कम ट्रू। बट कुछ टाइम बाद जो ये प्रोमिसेस करते हैं उसको निभाते नहीं है, दे लिटरली इग्नोर यू, या आगे बढ़ जाते। इस वजह से भी आप, मुझे लगता है कि थोड़ा कन्फ्यूज्ड हो, ठीक है। व्हाट इज़ दिस किंग ऑफ कप्स अबाउट? प्लीज़ और बताइए। ओके, थैंक यू एंजल्स। ओके, देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं,
सी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो इस पर्सन मतलब आपको ऐसा लगने लगा है कि आप कमिटमेंट चाहते हो, आप सीरियसनेस चाहते हो, बट ये पर्सन आपको वो सीरियसनेस देने के लिए तैयार नहीं है। ये उतना एफर्ट्स नहीं डालते हैं जितना आप डालते हो। आपको लगने लगा आप इमोशनली इनसे डील करते हो और ये आपसे बहुत ज़्यादा सिर्फ अट्रैक्शन या सिर्फ सरफेस लेवल है चीज़ें इनके साथ, ऐसा आपको लग रहा है। व्हाट इज़ दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट? प्लीज़ क्लियर कीजिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एग्जैक्टली क्यों है यहाँ पे। ओके ओके देखिए, मुझे लगता है कि आप इनसे कमिटमेंट, शादी, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो। यू वॉन्ट समथिंग मोर, समथिंग वेरी सीरियस आउट ऑफ देम। आप चाहते हो कि पर्सन आपसे सीरियसली डील करे, दिल से प्यार करे, आपको घर वालों से मिलाए, शादी के बारे में बात करे या शादी के बारे में सोचे। सो यू वांट समथिंग मोर, ठीक है। आप चाहते हो कि आप क्लैरिटी मिले आपको पूरे रिश्ते में। यहाँ पे टॉरस एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आप सीरियसनेस चाहते हो इस पर्सन से। या चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं, थोड़ा सा शफल कर लेते हैं इसको। फोकस करिए प्लीज़ अपने पार्टनर पे, सोचिए उनके बारे में। आपके जो पार्टनर है वो क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दे वांट कम्युनिकेशन, वो बात करना चाहते हैं। दे वांट टू रीच आउट। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। क्लियर नहीं लेकिन कम्युनिकेशन, स्विफ्ट कम्युनिकेशन। डेफिनेटली ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने। ओके, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बॉटम डेक में एम्प्रेस है, टॉरस, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मतलब हो सकता है आपकी कोई फ़ोटो देख रहे हो या आपको ऑनलाइन आपकी फ़ोटो देख रहे हो, कुछ तो है आपका जो इनको बहुत ट्रिगर कर रहा है, बार बार आपकी याद दिला रहा है, बार बार ये आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। दे आर वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। व्हाट मोर, और क्या चाहते हैं ये पर्सन? मे बी ये टेलीपैथिक कम्युनिकेट कर रहे हैं आपसे। हो सकता है कभी कभी आपको आउट ऑफ ब्लू ऐसा फील हो कि यार ही इज़ ही वांट्स टू टॉक टू मी, ठीक है। या ही और शी, एनीवन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ठीक है। मे बी दे आर मोर फोकस्ड अबाउट देयर स्टेबिलिटी, देयर करियर, ठीक है। ऑल्सो इसका मतलब ये भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कि ये पर्सन दे वांट टू ऑफर यू स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, जो शायद आप चाह रहे हो, यही तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी जो इस पर्सन ने आपको कभी नहीं दी है, ये पर्सन अभी आपको वो ऑफ़र करना चाहते हैं, ओके। एंड दे वांट यू। मुझे लगता है इस पर्सन को आप एक ट्रॉफी की तरह लगते हो, जिसको ये पर्सन हमेशा अपने दिल के करीब रखना चाहते हैं। डू यू सी हाउ दिस पर्सन इज़ होल्डिंग दिस कॉइन, ठीक है। तो इनको लगता है कि अगर उनके पास सब कुछ भी है और आप नहीं हो तो उनके पास कुछ नहीं है। सो यू आर दैट इम्पॉर्टेंट टू दिस पर्सन। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन टेरिटोरियल है। बिल्कुल आपको किसी के साथ ना तो देख सकते हैं, ना तो देखना कभी चाहते हैं। दे वॉन्ट यू ऑल टू देमसेल्व्स। व्हाट मोर? अभी तक अगर वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ एक लाइक चिपका दीजिए। नेक्स्ट, किंग ऑफ wands. See, they're looking at you. They're looking at you with passion, attraction. Bottom deck में 7 of cups है। हो सकता है for some of you ये person भटक गए हो, ठीक है। They don't know what to do. They are very 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 confused. वो नहीं जानते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, वो कहाँ पे है, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। So they just look at you with a confused state of mind. मे बी इसलिए वो कोई एक्शन अभी तक नहीं ले रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि दे आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है। या तो उन्हें लगता है आपके पास चॉइसेस है, ठीक है। ये हम क्लैरिफाई करेंगे, डोंट वरी। बट दे आर लुकिंग एट यू, दे आर प्लानिंग समथिंग, दे आर वेरी क्यूरियस, दे आर वेरी पैशनेट एंड मुझे लगता है दे आर मेकिंग देमसेल्व्स रेडी फॉर दिस कम्युनिकेशन, ठीक है। वो आपको देख रहे हैं क्योंकि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
देखिए मुझे लगता है फॉर अ लॉट ऑफ यू, जैसे मैंने आपको बोला, मे बी ये जब आपके तरफ आए या जब ये कम्युनिकेट करे, इट विल बी वेरी लाइट, वेरी फ्रेंडली। हो सकता है आपसे ऐसे बात करे जैसे आप दोनों में कुछ झगड़े फसाद या कुछ लास्ट में कुछ हुआ ही नहीं था। ये आउट ऑफ नोवेयर आपके लाइफ में आएंगे एंड दे विल टॉक वेरी फ्लर्टीली, या फिर एक मे बी आपको दोस्त की तरह बात करे तो आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, थोड़ा फ्लर्ट करे आपके साथ, या फिर वी विल क्लैरिफाई दिस, बट मुझे इनकी वाइब्स जो फील हो रही हैं उनको ना शुरुआत करनी है, बस एक शुरुआत करनी है। डेथ, स्कॉर्पियो, दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विथ यू। सो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू डू दैट, तो ये ऐसे बात करेंगे आपसे, बहुत फ्लर्ट करेंगे या फिर बहुत ही फ्रेंडली अप्रोच रखेंगे। ओके चलिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? क्या होगी ये जो कम्युनिकेशन होगी, ये क्या होगी, कब होगी? प्लीज़ इन्फॉर्मेशन दीजिए। येस, आई टोल्ड यू दे वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग, स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ। ठीक है, न्यू बिगनिंग के लिए ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं और करेंगे भी। ठीक है, सो दैट इज़ वॉट दे विल कम्युनिकेट कि भाई मुझे बात करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। हाँ, अप्रोच में भी इनका ऐसा हो सकता है थोड़ा सा फ्लर्टी, या मे बी आपको बोले लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। ठीक है, व्हाट इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? ओके, सी आई थिंक दे हैव डिसाइडेड समथिंग। ये लिब्रा एनर्जी है, जजमेंट। डेफिनेटली इन्होंने कुछ डिसाइड किया है आपको लेकर। ठीक है, या तो ये जो डिसीजन था, या आपने उनको बोला था कि टेक दिस डिसीजन एंड देन कम बैक टू मी, तुम अपना दिमाग सही कर लो, तुम अपना डिसीजन ले लो, फिर मेरे पास आना। ठीक है, एंड आई थिंक दे हैव टेकन देयर डिसीजन। वो डिसीजन आपको सुनाने के लिए ये पर्सन आएंगे आपके पास। ठीक है, अप्रोच कैसा भी रहे, क्लियर, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बट ये आपका डिसीजन आपको देंगे। व्हाट इज दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? एंजल्स प्लीज गाइड करें। ओके, दो कार्ड्स आए हैं, दोनों ले लेते हैं, दोनों नंबर 2 है। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ स्वर्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, सॉरी। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सी आई टोल्ड यू दे आर डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्टेड। ये पर्सन इसीलिए एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी तक क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ही ज़्यादा है। मे बी ये मैसेज करने के लिए टाइप कर देते हैं, मिटा देते हैं फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि आधा रास्ता कवर कर लेते हैं आपकी तरफ और फिर कुछ सोच के पीछे मुड़ जाते हैं। ओके, ये भी देख लेते हैं कि क्यों ये कन्फ्यूजन है। लेट्स सी व्हाई दिस कन्फ्यूजन, व्हाई दे आर सो कन्फ्यूज्ड। किस बात का डर या क्या चीज़ उनके दिमाग में आती है? ओके, सी दिस न्यू बिगनिंग, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। दे वरी अबाउट दिस न्यू बिगनिंग। ओके, क्या आप रेडी हो इस बिगनिंग के लिए? आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप उनसे अब बात करना भी चाहते हो? क्या आप उनसे अब डील करना भी चाहते हो? ये सारी चीज़ें इनको कंफ्यूज करती है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? उनका खुद का ही डिसीजन नहीं हो पा रहा है बेसिकली, बट दे विल कम्युनिकेट टू यू। ठीक है, ओके ओके, कार्ड गिर गया। ओके, सी एम्परर है, एरीज। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन है ना, सब कुछ सोच लिया है। दे वॉन्ट यू, दे वॉन्ट योर लव, दे वॉन्ट योर अटेंशन, बट वो जानबूझ के ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे दे डोंट नो एनीथिंग। फ्रेंड्स की तरह या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की बात भी कर सकते हैं फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, आई नो कि गुस्सा आ जाता है सुन के, लेकिन क्या करे, यही फेस करना पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन है तो एम्परर मोड में, लेकिन वो दिखाएंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की तरह कि यार लेट्स बी फ्रेंड्स, देखते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, समथिंग लाइक दैट। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस इस मामले में। कोई भी सवाल भी अगर हो मन में आपके, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। हमारे जो व्यूअर है उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, प्लीज़ एंजल्स।
उनके दिल के जो सवाल है उनको प्लीज़ जवाब दीजिए। पहला कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो जो आप चाह रहे हो वो आने वाले कुछ महीनों में होगा। नेक्स्ट है यस, जो भी आपने सवाल पूछा था उसका जवाब यस है। एंड है यहाँ पे पीसफुल रिजोल्यूशन, तो जो भी आप दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें एक पीसफुल रिजोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, नहीं पहले हम लोग कुछ लव ओरेकल से आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं। आपके लिए जो पहला है ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो रियलिटी को, सिचुएशन को, उसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यही मैंने बोला कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना चीज़ों को, तब उसमें ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप हो जाता है। सी अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रस्ट का कार्ड था। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। ठीक है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप और डीप होने वाला है विद टाइम। एंड आखिरी कार्ड आपके लिए जो है रोमांस, तो डेफिनेटली आपको रोमांस आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा जो शायद मिसिंग था। आपके लिए लिखते हैं कुछ लव मैसेजेस। ठीक है, सबसे पहला मैसेज है मैं तो आगे बढ़ गया लेकिन मेरा दिल नहीं बढ़ पाया। आखिर तक मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। बस एक आखिरी मौका दे दो, मैं तुम्हें फिर निराश नहीं करूँगी। लास्ट चांस चाहते हैं आपसे। एंड मैं बहुत ही परेशान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पर्सन की परेशानी तो हमने अभी ही नोटिस कर ली रीडिंग करते दौरान। डेफिनेटली बहुत परेशान है आपके बिना, बहुत रेस्टलेस भी है, ये एनर्जी भी मैंने फील करी है। आगे बढ़ते हैं, इसको रख देते हैं साइड में। एंड देखते हैं कुछ और लव मैसेजेस। ठीक है, पहला मैसेज आपके लिए है ये, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सॉरी, अकेलेपन में तुम और याद आते हो। वक्त सब ठीक कर देगा जान, ये प्यार ही जीतेगा और मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे। ठीक है, तो ये कुछ प्यारे से मैसेजेस है आपके पर्सन की तरफ से। और देख लेते हैं तीसरे कार्ड से भी, फिर इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपके लिए रैंडमली कोई मैसेजेस पिक करते हैं। मैं तुम्हें ही नहीं अपने आप को भी खो दिया है, मैंने तुम्हें नहीं अपने आप को भी खो दिया है। तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वाओ, अगर मैं लौट के आऊँ तो क्या तुम मुझे माफ़ करके एक मौका दोगे? रिग्रेट नज़र आ रहा है। अब तुम बदल गए हो, तो उन्हें लगता है आप बदल गए हो। ठीक है, और आखिरी मैसेज है धीरे धीरे अब मुझे तुम्हारी वैल्यू समझ आ रही है। ठीक है, तो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? आई होप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, एक लाइक ज़रूर चिपकाना। एंड फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको ढेर सारी गाइडेंस मिले। और किसी एक पर्सन से इस वीडियो को डेफिनेटली शेयर करिएगा। देखिए, हर बार हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, क्यों ना हम किसी और के बारे में भी सोचें। अगर हम किसी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान या यूनिवर्स या एंजल्स हमारे लिए भी कुछ अच्छा करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इससे किसी एक पर्सन से या कहीं पे भी एक पर्सन से शेयर ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।